वेलकम टू रोहित यादव सिविल। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, एक और नई वीडियो के साथ मैं आपके समक्ष हाजिर हुआ हूं। और आज जो हमारा टॉपिक है बहुत ही पेचीदा है। मैंने पेचीदा शब्द का वर्ड इसलिए यूज किया, कहीं ना कहीं आपको मुझको ये जानना जरूरी है कि जब आप और मैं एक चार दीवारी के अंदर मेहनत करते हैं, कभी कभार जो हमारे कामयाबी के पन्ने होते हैं, कभी कभार जो सरकार रिजल्ट देती है, उसमें हमें नाकामयाब घोषित किया जाता है। अगर मैं आपको बोलूं कि आज की वीडियो आपके लिए कितनी उपयोगी होगी, अगर आप ऑलरेडी पास आउट हैं तो भी आपने इसको महसूस किया होगा, आपने आप बीती देखी होगी इसके अंदर। और बाकी लोग जो इस रेस में आ रहे हैं नौकरी की, वो भी सरकारी नौकरी के लिए, तो वो ये जानेंगे कि कभी कभार हमें तोड़ने की कोशिश की जाएगी, मगर अगर हम नहीं टूटेंगे तो हम जीत जाएंगे। अगर मैं आज इस वीडियो की शुरुआत करता हूं तो मैं सिर्फ दो लाइनों से शुरुआत करूंगा, जैसे कि अगर आप देखें, सुने मेरे को तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। साजिशों के हम शिकार हो गए, जितना दिल साफ रखा उतने गुनहगार हो गए। बिल्कुल इस लाइनों का मतलब इसी वीडियो से मेल खाता है, इस कहानी से मेल खाता है। और ये कहानी एक आपको इतिहास के उस काले पन्ने पे लेके जाएगी जो अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। जैसे मैं बात करने वाला हूं, वो बात होगी उत्तर प्रदेश जल निगम जेई और एई की भर्तियां। कहने को ये 2016 की बात है, 2016 नवंबर के आसपास की ये बात है। बच्चे थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि कल को हम अगर कोई तैयारी करते हैं तो हमें जरूर पता होगी क्या क्या चीज हमारे साथ गलत हो जाती हैं। देखिएगा, 2016 के अंदर नवंबर के महीने के अंदर एक वैकेंसी निकलती है जिसका नाम होता है यूपी जल निगम, जो आपकी एई और जेई की भर्ती है। टोटल वैकेंसी यहाँ पे 853 थी, जिसके अंदर 700 समथिंग वैकेंसी जेई की थी और 113 वैकेंसी कम से कम आपकी एई की थी। कहने का मतलब है, ये आंकड़ा जो आप देख पा रहे होंगे, ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। और ऐसे आंकड़े की जरूरत हमें अपने जीवन काल में, अपने प्रिपरेशन के दौरान चाहिए होती है। ये वही गंगा है जिसमें सिर्फ हमें डुबकी लगानी है, नहाना नहाना अलग चीज होती है। और आप सब ने जो इतना बड़ा आंकड़ा देखा होगा, तो इसकी कहानी के बारे में सुनिएगा। ये उत्तर प्रदेश के उन काले पन्नों की कहानी है। उन दिनों आपके जो आजम खान थे, वो यूपी जल निगम के अध्यक्ष माने जाते थे। ये अगर आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगा, अगर 2013 की बात करते हैं तो उन दिनों में भी आजम खान ने 2013 में यूपी जल निगम के अंदर भर्तियां कराई थी। और उसके बाद 2016 में, जब कहीं ना कहीं ये उस समय उस दौरान की बात है जब सपा की सरकार हुआ करती थी और वहां के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी हुआ थे। मगर मैं साथ के साथ ये जरूर बताऊंगा आपको, 2016 जाने वाला था और 2017 आने वाला था। कहीं ना कहीं नवंबर दिसंबर की बात है। जैसे ही उन्होंने ये सोचा, इन्होंने आनंद फानंद में एक मीटिंग करते हैं, ये सबको बुलाते हैं, आयुक्त आते हैं, कमिश्नर आते हैं, सेक्रेटरी पद के लोग आते हैं और एक मीटिंग करते हैं कि हाँ, हमें प्रदेश के लिए कुछ अच्छा करना है। बिल्कुल सही बात है, आपको प्रदेश के लिए बिल्कुल अच्छा करना चाहिए। 2013 से 2016 लग गया आपको सोचने में, मगर जब जागो तब सवेरा होता है, तो बिल्कुल आप अच्छा करिए। मगर उसको इतना जल्दी उन्होंने एक्ट करने की कोशिश करी, इतना जल्दी उस पर काम करने की कोशिश की, ये भी बुरा नहीं है। मगर उसकी जो मीटिंग होती है, महज 2 दिनों के अंदर नंबर ऑफ मिनट्स निकलते हैं। नंबर ऑफ मिनट्स का मैं आपको मतलब बता देता हूं कि अगर आपको नंबर ऑफ मिनट्स का मतलब नहीं पता, तो इसका मतलब इतना है कि अगर आपने कोई काम करना है, तो अगर आपने यहाँ पे 25 मिनट की मीटिंग सेट की है, तो हाँ या ना जरूर होगी इस मीटिंग में। तो अगर नंबर ऑफ मिनट्स निकल गए थे, वहां पे इसको हाँ या ना करना था, उनको प्रदेश के लिए कुछ अच्छा करना था। मगर उन्होंने सोचा कि प्रदेश का अच्छा तब होगा जब रोजगार मिलेगा। बिल्कुल काबिले तारीफ था ये कदम, बिल्कुल काबिले तारीफ था ये कदम। मगर क्या ये कदम बिल्कुल निष्पक्ष, आपका ट्रांसपेरेंसी के साथ हो रहा था क्या? ये जानना भी तो जरूरी था। कहीं ना कहीं उन्होंने 2 दिन की मीटिंग रखी, 2 दिन के अंदर पूरे उत्तर प्रदेश में नोटिफिकेशन निकलता है कि हाँ, यूपी जल निगम के अंदर आपकी भर्ती निकल चुकी है, जेई और एई 2016 के अंदर। और उस भर्ती को भरने के लिए महज आपको दिए गए 20 दिन। ये बहुत ही काबिले तारीफ था। जिस रफ्तार से वो चल रहे थे, ये रफ्तार हमें चाहिए, क्योंकि हम फॉर्म भरते हैं, हमें नौकरी का आसपास का आता पता नहीं होता पेपर कब होगा। यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2016, यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2019 आपके समक्ष है ये उदाहरण कि आज तक हमें पता ही नहीं पेपर होगा या नहीं होगा। अगर हो गया तो मैं कब लगूंगा, अगर मैं लगूंगा तो मैं कब जाके अपनी ज्वाइनिंग ले पाऊंगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो उन्होंने 15 दिन दिए फॉर्म भरने के लिए, 15 से 20 दिन। ऐसे में बच्चे ने फॉर्म भरा होगा, बच्चे ने अपने फॉर्म के बारे में घर वालों को बताया होगा और ऐसे में तैयारी के लिए सोच रहा होगा। मान के चलते हैं ऐसे
ठीक बात है। चलिए, तो ऐसे में उसने बताया होगा, सोचा होगा, कर रहा होगा, तभी समझ आता है कि कहीं ना कहीं उसने फॉर्म फिल कर लिया, डेडलाइन आ चुकी है, उस दिन फॉर्म की डेट बंद हो चुकी थी। उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद महज 3 दिन बाद आपके उत्तर प्रदेश जल निगम के एडमिट कार्ड घोषित कर दिए गए। फिर बोलूंगा, रफ्तार बहुत तेज थी, रफ्तार की जो कोई सीमा नहीं थी उस समय पे। तो कहीं ना कहीं इस सीमा को रोकना जरूरी था, क्योंकि कहीं ना कहीं चीजें गड़बड़ होती जा रही थी। बच्चा भी समझ के पागल था कि उसको नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्लासेस लेता या मैं क्या करता और क्या नहीं कर पाता। ऐसे में उसने 3 दिन के बाद एडमिट कार्ड देखा, जिसमें यह लिखा मिला कि 10 दिन बाद उसका पेपर है, और वो पेपर कहीं ना कहीं पूरे उत्तर प्रदेश में होना था। जब इतनी बड़ी वैकेंसी निकलती है, इतना बड़ा आंकड़ा जब निकलता है, तो कहीं ना कहीं मेरे को यह जरूर समझ में आता है, स्टेट की जो भी जॉब होती है, हमें उसी स्टेट में आना अनिवार्य है। तो कहीं ना कहीं अगर किसी महाराष्ट्र के लड़के ने फॉर्म भरा तो वो भी उत्तर प्रदेश में आएगा, दिल्ली वाले लड़के ने फॉर्म भरा तो वो भी उत्तर प्रदेश में आएगा, अगर मध्य प्रदेश वाले ने भरा तो वो भी उत्तर प्रदेश में आएगा। तो ऐसे में हुआ क्या, जब उन्होंने 10 दिन दिए फॉर्म के लिए, जब उसका एग्जाम की डेट घोषित हुई, तो उस दिन का आलम यह था कि वहां पे एक एक सेंटर पे मतलब भीड़ इतनी थी कि आपको मैं बता नहीं सकता, और एक एक नाम के बच्चे एक एक कमरे में बहुत ज्यादा थे। अगर मैं बोलूं श्याम था तो पूरे कमरे में श्याम 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 के बालक थे। ना वहां पे कोई थंब इंप्रेशन लिया गया, ना कुछ हुआ, ना आपका फोटो ली गई, ये नहीं पता किसने कितना दिया, क्या किया, कुछ नहीं पता। उस कमरे का आलम यह था कि आगे पीछे वाला लड़का पीछे वाले से पूछ रहा था, ए का आंसर बता दे, बी का आंसर बता दे, चीख चीख के आवाजें वहां से निकल रही थी। सबको लग रहा था कि सबका सिलेक्शन होगा, मगर ऐसा हर पेपर में होता है क्या? ये संभव है? नहीं, ये संभव नहीं है। मगर फिर क्या हुआ, जैसे वो पेपर समाप्त हुआ, सबको लगा सबका पेपर हुआ, क्योंकि वो पेपर सबने कंबाइंड एफर्ट में दिया था, पूछ पाछ के दिया था। श्याम ने घनश्याम से पूछा, घनश्याम ने श्याम से पूछा, काम सबका बन चुका था, और ऐसे में शाम हो चुकी थी और शाम को सब अपने घर निकल चुके थे। जब ऐसे में घर वो निकल रहे थे, जैसे जैसे लोग जो दूर दूर वाले थे अपने घर पहुंचे होंगे 1 से 2 दिन में, तभी उत्तर प्रदेश के अंदर एक और नोटिफिकेशन आता है, चेक योर रिजल्ट। फिर बोलूंगा, रफ्तार बहुत तेज थी, रफ्तार होना जरूरी था, मगर साथ में ये कदम भी उठाए जाने जरूरी थे कि क्या ये एग्जाम जो हो रहा है पूर्णतः ट्रांसपेरेंसी के साथ हो रहा है, शीशा है या नहीं इसके अंदर। दूसरी चीज, जैसे ही आपने ये आलम देखा तो 2016 जा चुका था, 2017 आ चुका था। ऐसे में आपने देखा होगा अखिलेश यादव अपने चाचा जी को मनाने निकले हुए थे, इतने में आपके जो आजम खान हैं वो अपने आप में कुछ पैसा बनाने के लिए बने हुए थे। तो ऐसे में जो पूरे प्रदेश के लिए अच्छा काम करने का उन्होंने सोचा था, वो काम बखूबी तेजी से चल रहा था, मगर महज कुछ उन लोगों को जो लोग वहां पे क्या देंगे, कुछ कुछ पैसा या कुछ कुछ पार्टी फंड देंगे। चलिए, ऐसा बाद में सबको पता लगा, बट फिर आगे की कहानी कहता हूं मैं आपको। तो ऐसे में दो लोग अपने पेपर देने के बाद 2 दिन अपने घर पहुंचते हैं, फिर वो रिजल्ट देखते हैं, और रिजल्ट का आलम भी यही था कि अगर आप साइट पे अपना रिजल्ट डाउनलोड करने जाते तो साइट क्रैश हो चुकी थी। जैसे तैसे लोगों ने अपना मुश्किल से अपना एडमिट कार्ड, मतलब अपना दोबारा से एडमिट कार्ड निकाला जिनका सिलेक्शन हुआ था, और सिर्फ उनको 3 दिन दिए गए लखनऊ में आने के लिए, क्योंकि लखनऊ उनका हेड ऑफिस होता है, और वो दोबारा से जैसे तैसे करके आनन फानन में जैसी भी उनको टिकटें मिली ट्रेन की, वो फिर भागे जिनका सिलेक्शन हुआ था। एक चेहरे में मुस्कुराहट होगी, आशाएं होंगी घरों की, क्योंकि 4 दीवारी में हम जो जिम्मेदारी से डटे हुए पढ़ते हैं वो अलग होता है। जब लोग वहां गए तो वहां पे देखा गया कि 2 कमरे हैं, एक जगह पे इंटरव्यू चल रहा है, 4 से 5 लोग सामने बैठे हैं, बराबर में भी एक कमरा है। कहीं ना कहीं इतना ज्यादा हुजूम था वहां पे भी, और जैसे ही वहां पे जो हुआ, आप भी जानते हैं बंद कमरे के अंदर क्या होता है, कैसे होता है। जब आपके मोदी जी ने खुद बोला था कि मैं आपकी छोटी नौकरियों से, जेई से कहीं ना कहीं क्या हटा दूंगा, आपका इंटरव्यू राउंड हटा दूंगा, तो पता नहीं उस प्रदेश में ऐसा क्या हुआ कि वहां से कुछ भी ऐसा हटा नहीं, और किसी और विभाग ने या किसी और जिम्मेदार इंसान ने इसके बारे में सोचा तक भी नहीं। मगर पिस कौन रहा था? वो इंसान, वो बच्चा जो फिर 4 दीवारी में बहुत ही जिम्मेदारी से पढ़ता है। फिर हुआ क्या बच्चे, जब वो दोबारा से अपना इंटरव्यू देके गए, ऐसे में आपको पता ही होगा 4 दीवारी में क्या हुआ होगा, और उसके महज 5 दिन बाद, 8 दिन बाद क्या मिलता है, फिर से रिजल्ट मिलता है कि हां ये हमारे फाइनल कैंडिडेट हैं। ये उन्हीं दौरान की बात है, 2017 के उस जनवरी के महीने की बात है, जहां पे आचार संहिता लगने वाली थी। और आचार संहिता क्यों नहीं लग रही थी आप भी जान सकते हैं, क्योंकि पैसे शायद आ नहीं रहे थे आजम खान जी के पास, और ऐसे में कुछ पॉलिटिकल प्रेशर्स होते हैं, बहुत बड़ा एक गेम होता है, सिस्टम इसको बहुत ज्यादा अच्छे से जानता है, शायद हम उसके हाथों की कठपुतली बन के रह जाते हैं। अब हुआ क्या इसके बाद, जिसका सिलेक्शन हुआ वो ठीक,
जो आगे पाया वो ठीक, जो मेहनत से पाया वो ठीक, जो पैसों से पाया वो ठीक। क्या 2016 और अगर मैं बोलूं 17 का पहला महीना अगर इसकी रिजल्ट आ चुका था, फटाफट उनको ज्वाइनिंग दी गई, इस पेपर का ना कोई रिजल्ट आपको मतलब कि कोई रिस्पांस की नहीं मिली आपको, बकायदा ये पेपर ऑनलाइन हुआ था पहली दफा में, मगर कोई रिस्पांस की नहीं दी गई, उसके बावजूद रिजल्ट आया, किसी ने कोई आवाज तक नहीं उठा पाया क्योंकि तेजी इतनी ज्यादा थी इस जगह पे कि लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि तूफान है या क्या है। उसके बाद हुआ क्या बच्चे, जैसे ही इनको ज्वाइनिंग मिली, जिन लोगों को, जिन चुनिंदा लोगों को ज्वाइनिंग मिली अपने जैसे मर्जी जुगाड़ से, वो फटाफट जाते हैं अपने ऑफिस में पहले दिन और उनका फटाफट बायोमेट्रिक कराया जाता है। बायोमेट्रिक का मतलब होता है अंगूठा लगवाया जाता है और फिर आपको वहां पे पता लगता है कि सुबह उन्होंने लगा दिया, शाम को उन्होंने लगा दिया, और जैसे ही शाम को लगा दिया तो आपने सरकारी नौकरी में एक दिन निकाल लिया। और एक दिन निकालने का मतलब है कि आप आज से सरकारी नौकरी के अंदर सरकारी कर्मचारी जरूर कहलाएंगे। और ऐसे में शाम को पूरे उत्तर प्रदेश में नोटिफिकेशन आता है कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर आचार संहिता लग चुकी है। यानी कि आचार संहिता का मतलब होता है जो जैसा था वो वैसा रह जाएगा, यानी कि ना तबादले होंगे, ना कोई चीजें किसी के ऊपर क्वेश्चन होगी, क्योंकि उस प्रदेश का अब कोई मुख्यमंत्री ही नहीं है, उस प्रदेश का कोई विभाग है तो उसका कोई मंत्री ही नहीं है, यानी कि जिम्मेदारियां ही नहीं है लोगों के पास। ऐसे में हुआ क्या सब जानते हैं। थोड़े दिनों बाद यूपी गवर्नमेंट बदली और कहीं ना कहीं आपका योगी जी का आगमन हुआ। क्या योगी जी को नहीं पता था कि प्रदेश में यह काम ऐसे ही हो रहा है? क्यों वो वेट कर रहे थे मैं सत्ता में आऊं तब मैं कुछ करूं? अच्छाई को कभी भी सुनने की जरूरत होती है क्या? अगर आपको अच्छा काम करना था तब भी आवाज उठा सकते थे। क्यों सब यहां पे सत्ता के नशे में रहना चाहते हैं कि हाँ मेरे पास होगा तो मैं कुछ देख लूंगा? मे भी पैसा किसी और ने खाया तो इनको अच्छा नहीं लगा होगा। इन्होंने उसके बाद कुछ सीबीआई की यहां पे कोई आपकी मीटिंग कराई, सीबीआई के हाथ में इन्होंने केस दिया और आपने देखा होगा 2018-2019 के अंदर एक और नोटिफिकेशन आया और वहां पे बताया गया कि कुछ लोगों को बताया गया कि हाँ इन्होंने धांधली मचाई थी। असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी पूर्णतः रूप से क्या कर दी गई, आपकी पूरी की पूरी खारिज कर दी गई, रद्द कर दी गई। और उसके बाद आज फिर अभी थोड़े दिनों में आप भी देखेंगे तो आपने देखा होगा कुछ 8-10 या 1 साल पहले की बात है, पूरे जेई जो लगे थे 700 जेई उन तक को भी हटा दिया गया। हो सकता है कोई लोग मेहनत से लगे हों, हो सकता है कोई लोग अपने जुगाड़ से लगे हों, मगर मैं ये कहना चाहूंगा आप सभी को इस वीडियो के साथ कि अगर कोई कैसे भी लगा, मगर आज उस वीडियो का आलम, मतलब आज उस नोटिस का आलम, उस वैकेंसी का आलम यह है कि कहीं ना कहीं वो वैकेंसी हमें देखने के लिए ही नहीं मिली। कहीं ना कहीं वो 700 से 800 वैकेंसी बर्बाद हो गई, ना वो वैकेंसी आई ना कुछ पता लगा। मगर इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक चीज बोलता हूं फिर से कि साजिशों के हम शिकार हो गए, जितना दिल साफ रखा उतने ही तो गुनहगार हो गए। कहने का मतलब फिर से ये बोलूंगा कि आप मेहनत करते रहिएगा। जो चीज अगर आप कामयाब हैं तो कामयाबी को किसी भी तरीके की जरूरत नहीं कि उसको दिखाया ही जाए, क्योंकि कभी कभार आपकी सरकार आपको नाकामयाब दिखाने के लिए एकजुट हो जाती है। और ये कहानी हमारे सिविल इंजीनियरिंग के इतिहास में बहुत ही काले पन्नों में लिखी गई है और लिखी जाएगी और आगे आने वाले लोगों में बताई भी जाएगी। अगर आपको इस वीडियो में यही जानना था कि यूपी जल निगम में वैकेंसी आने वाली है तो इसका आंसर है हाँ। उत्तर प्रदेश जल निगम की भर्तियां दोबारा आने वाली हैं। महज इस बार 700 तो नहीं आएंगी, मगर 500 के लगभग की बात हो रही है। अंदर सारी फाइलें पास हो चुकी हैं। अब देखना यह होगा कि योगी जी कितनी जल्दी इसको पास कराते हैं या नहीं करा पाते हैं। इस वीडियो का जो मकसद था आपसे ये बात पहुंचाना था कि हम अपनी जिंदगी में बहुत सारी रुकावटें देखते हैं, जो रुकावटें कभी कभार अलग अलग तरीकों से हमारे सामने रूबरू होती हैं। इस वीडियो का आपको एक और मकसद बताता हूं, या इस चैनल को बनाने का एक और मकसद भी यही है कि मैं आप सबके समक्ष वो चीजें लाऊं जिन चीजों के बारे में आपने ना सुना हो। अगर कभी सुना हो तो आप उससे रूबरू हो कि इसके पीछे का सच, इस पीछे की हकीकत क्या है। आगे आने वाली और वीडियोस के लिए मेरे पास भी बहुत कुछ है, जैसे कि मैं इंटरव्यू सीरीज लाने वाला हूं जहां पे हम जो लोग ऑलरेडी नौकरी ले चुके हैं उनसे बात करेंगे और आपको बताऊंगा कि उन्होंने अपनी इसी मेहनत के अंदर, इसी डिप्लोमा की डिग्री के अंदर, डिप्लोमा धारक होने के बावजूद आरआरबी तक जैसे एग्जामों में, सेंट्रल लेवल एग्जामों में, स्टेट एग्जामों में कहीं ना कहीं नौकरी पाके दिखाई। और ऐसे और भी बतेरे मेरे पास कहीं ना कहीं लोग हैं जो आपको शायद इंस्पायर जरूर करेंगे।
उसके बाद जो मैं चीजें और बता रहा हूं आपको, इसके अंदर केस स्टडी के बारे में बात करूंगा कि बुर्ज खलीफा अलग क्यों है, या हमारा ताजमहल अलग क्यों है, या मैं साइट पे ऐसी कौन कौन सी चीजें देखता हूं जो शायद मेरे घर में भी गलतियां होती हैं, क्या पता घर में सीलन आ जाए तो मैं उसको कैसे ठीक कर सकूं। यानी कि मैंने पूरा जिम्मा लिया है आपको एक असल मायनों में जागरूक सिविल इंजीनियर बनाने का, जहां पे हमारे पास नॉलेज हो, जहां पे हमारे पास हर एक चीज हो जो हमारी जिंदगी को निरंतर आगे बढ़ाती जाए। आशा करता हूं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपका आंसर हां है तो प्लीज लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और काफी ज्यादा लोगों में इसको फैलाएं। ये आवाज ना रुकनी चाहिए। मैं आपसे फिर गुजारिश करता हूं, मैं आपसे फिर गुजारिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसको डालें, सबको बताएं, दिखाएं। और एक और चीज, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आगे आने वाली डीएमआरसी की जो जेई की वैकेंसी की भर्तियों पे जो तार आपकी जो तलवार लटकी हुई है उसके बारे में जानने के लिए मिले। तो अगली बार मुलाकात होगी आपकी अलग एक और वीडियो के साथ। अभी के लिए मैं आपसे धन्यवाद कहकर अलविदा लेता हूं। थैंक यू सो मच।